When I started teaching yoga in 2015, honestly speaking, मैंने सोचा भी नहीं था कि someday I would be just attending meetings with the Ministry of Ayush officials and I would be doing the government projects and programs and schemes and all. कभी सोचा ही नहीं था. So I think I started Arogyam when I was 21 year old. एंड उस टाइम पे कोई अगर मेरे को ये बोलता कि सी यू आर गोइंग टू डू दिस, तब मैं शायद उसको बेवकूफ़ बोल के इग्नोर कर देती. बिकॉज मेरा बस एक ही ड्रीम था तब कि जस्ट एक स्टूडियो होना चाहिए, स्टूडियो में हम करेंगे, उसके बाद का बाद में देखेंगे. तो उस टाइम पे ये पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है एंड मेरे को भी मिलेगा, मैं भी इसमें और कुछ कर सकती हूँ. तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो मेरे अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है. आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करके मेरे को क्या क्या एक्सपीरियंस जो है हुआ है. एंड मेरे को लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट में अप्रोच करना और कॉर्पोरेट या प्राइवेट में अप्रोच करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एंड यही डिफरेंस एक्चुअली समझाता है कि आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं, आपने क्या सीखा उससे ना. तो चलिए आज का इस वीडियो जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं. चलिए आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट लेसन जो मेरे को मिला कि योगा टीचिंग इज़ मच बिगर दैन जस्ट टीचिंग इन द स्टूडियोज़. तो जैसे मैंने बोला, मैं भी वही जो है सोचती थी कि योगा जस्ट स्टूडियो में ही टीच करना होता है. स्टूडियो में जैसे करते हैं कि हम स्टूडियो में जब टीच कर रहे हैं, हम जस्ट अपने स्टूडेंट्स के बारे में ही सोच रहे हैं. वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट आवर स्टूडेंट्स ओनली, वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट आवर स्टूडियो ओनली एंड दैट्स इट. हम उन्हीं को लेके जो है जस्ट जो है मतलब एकदम पागल ही रहते हैं. गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में मेरे को समझ आया कि आप एज अ योगा को जस्ट अपने तक ना रख के इसको आप एज अ मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. मतलब मेरे को ये समझ आया कि योगा इज़ अ मूवमेंट, मतलब बॉडी मूवमेंट नहीं, योगा इज़ अ मूवमेंट की जैसे कोई आंदोलन टाइप ऑफ, इट्स अ मूवमेंट, इट्स अ गोल जो हर किसी को इंक्लूड करके चलना, इसका जो है वन पार्ट ऑफ द गोल होना चाहिए. और इस इंक्लूसिविटी में ये भी आता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट हाउ एवरी टीचर अप्रोचेस दिस वेरी मूवमेंट, दिस वेरी प्रैक्टिस. बिकॉज हर एक टीचर जो है अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने अपने मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से ही जो है योगा टीच करता है आगे. एंड येस, बहुत लोग गलत अप्रोच से भी आते हैं. तो मुझे जो लगता है कि हमें अप्रोच हमारा राइट हो, क्यूज़ हमारे राइट हो, जो हम सिखा रहे वो हमारा राइट हो, बट यहाँ पे हम एक्सक्लूसिविटी ना करें कि अरे मैं स्टूडियो में सिखाती हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा बड़ी हूँ, तू घर जा के कराती है, तू गवर्नमेंट एक जो है स्कूल में कराती है. ये जो है ना हो. मतलब हम किसी को नीचा ना दिखाएं, हम किसी के थ्रू किसी को ऐसा ना देखें कि वो मेरे से नीचे है. बिकॉज योगा का मेन जो पर्पस है वो इंक्लूसिविटी है. ये मेरे को गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में जाके ही पता चला. बिकॉज वहाँ पे मैंने देखा, जैसे कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम होता है ना किसी विलेज में जाने का, तो गवर्नमेंट तो जो ऑफिस है, सर्कल ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सर्कल ऑफिस, वो आपको अपॉइंट कर देती है कि आपको उस जगह पे जाना है इस दिन इतने बजे. आपको खुद जाना होगा. जाने के बाद वो विलेज को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि आपके यहाँ इवेंट होगा, आपको इवेंट मैनेज करना है. पंचायत को जो है बोला जाता है. तो मैंने हर एक इवेंट में देखा है कि मतलब गाँव में ये लोग इतना सीरियसली, इतना रिस्पेक्ट के साथ उसको लेते हैं ना. दे हैव सो मच डिसिप्लिन. मैंने ये चीज़ एक और बार भी बोला है कि मैं जितने भी गाँव में गई हूँ, पंचायतों में गई हूँ, ये लोग जाने के बाद मैंने देखा ये लोग रेडी रहते हैं 1 आर्म डिस्टेंस लेके, मतलब एकदम. और हर किसी के पास जो है नीचे एक जो है चादर दरी बिछा के उसके ऊपर मैट है, प्रॉपर स्टेज बना हुआ है, माइक्रोफोन है. और जब हम टीच करते हैं कोई भी इधर से उधर नहीं हो रहा. बट कंपैरेटिवली टू स्टूडियो में बहुत लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको डिसरिस्पेक्ट करके जाते हैं.
तो यहाँ पे इसलिए ये होता है बिकॉज़ उनको शायद ये समझ आता होगा कि यहाँ पे तो मतलब इंक्लूसिविटी नहीं है, यहाँ पे वी आर एक्सक्लूसिव। तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए मैंने बार बार बोला कि इट्स अ मूवमेंट ऑफ इंक्लूसिविटी। वी हैव टू टेक एवरीवन एंड देन मूव अहेड। सेकेंड थिंग, प्रोफेशनलिज्म इज व्हाट दैट मैटर्स मोर देन टैलेंट। जब मैंने स्टार्ट किया था ना 2018 में आरोग्यम, मेरे से भी सीनियर टीचर्स थे। तो एक बार मेरे को एक मौका मिला कि असम योगा ओलंपियाड हो रहा था, तो उस ओलंपियाड में मेरे को एज अ जज जो है उन्होंने बुलाया। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है और स्टेट गवर्नमेंट से आया है और मेरे करियर के फर्स्ट उसमें ही आ गया है। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो बट फिर मैंने देखा कि मेरे जो सीनियर्स हैं, मतलब हम जिस टाउन में रहते हैं सिलचर में, यहाँ पे और भी सीनियर टीचर्स भी हैं, तो उनको ये मौका नहीं मिला। उनको ये अपॉर्चुनिटी आगे भी कहीं और कभी नहीं मिला। तो पहले में तो मेरे को समझ नहीं आया था कि क्यों ऐसा हुआ या फिर क्यों उनको नहीं मिलता कुछ भी, मेरे को मिलता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये समझ लिया कि यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म जो है बहुत मैटर करता है। वो क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस है, चलो 10 बजे बुलाया 11 बजे जाते हैं। ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है योगा जो योग दर्शन है उसका फर्स्ट सूत्र ही है योगानुशासनम। तो मतलब योगा इज अ डिसिप्लिन। यू हैव टू बी डिसिप्लिन फर्स्ट, उसके बाद ही आगे उस चीज़ को यू कैन कैरी ऑन अहेड, राइट। हम खुद ही ऐसे हो रहे हैं, तो हाउ कैन आई गो ऑन अ स्टेज एंड से कि अरे कल सुबह 5 बजे उठना, कल ये करना, वो वी कांट डू दैट। यू हैव टू प्रीच व्हाट यू से। आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा व्हाट यू से। सो जो सीनियर टीचर्स थे ये लोग बहुत लाइटली लेते थे, कोई डिसिप्लिन नहीं था। और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में क्या होता है, यू हैव टू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स पहले और एंड देन दे आर गोइंग टू सिलेक्ट। उसमें से दे आर गोइंग टू सिलेक्ट, जैसे नॉर्मल हम जैसे जॉब्स का इंटरव्यू होता है उस वैसे ही। तो एक डेट होता है कि इस डेट में यू हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो बोला गया है, उसके बाद दे आर गोइंग टू सिलेक्ट। तो टिल नाउ मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ इस चीज़ में कि मेरा हर एक डॉक्यूमेंट ऑन पॉइंट होता है। जो टाइम ये लोग बोलते हैं उससे पहले ही मैं पहुंच जाती हूँ एंड मैं दे देती हूँ। तो उनको जो है एक मेरा इमेज बन गया है कि शी इज़ ऑलवेज डिसिप्लिन्ड। तो चाहे मेरे में टैलेंट कम भी होना, आई विल ऑलवेज बी चोजन बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो मेरे को जब मैं हायर भी करती हूँ अपने आरोग्यम के लिए, तब मैं यही देखती हूँ कि उस व्यक्ति में प्रोफेशनलिज्म है कि नहीं। टैलेंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप स्किल्स सीखोगे, आप अच्छा करोगे, आप नहीं सीखोगे फिर आपको निकाल दिया जाएगा। दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट जो थिंग है दैट्स डिसिप्लिन। थर्ड लेसन जो मैंने सीखा कि योगा टीचिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू आर गोइंग टू अ स्टेज, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर एंटायर कम्युनिटी। तो यहाँ पे अगर आप लेट आए तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये योगा टीचर्स ऐसे ही है, इनको खुद को टाइम का नहीं। ये नहीं बोलेंगे कि सप्तशिखा ऐसी है, नो, योगा टीचर्स ऐसे ही है। यही होता है, you are representing your entire community, so you have to be very responsible. What you speak, how you teach, what you teach. आप गलत नॉलेज दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, you have to be very very on point on this. तो यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को बहुत उल्टा फुल्टा बोलते हुए सुना है, जैसे आप योगा कीजिए आपका कैंसर ठीक हो जाएगा. इट्स अ वेरी वेरी बिग क्लेम टू मेक. और आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, बट आप समझ के होंगे कि क्लेम्स कहाँ से आते हैं. ये सब नहीं करना है. Why we are always in a competition with the modern medical science? No, yoga is a paramedical science. मतलब वो जो मेडिकल साइंस है उसके साथ साथ चलने वाला चीज़ है, एज ए सपोर्टिंग एलिमेंट, नॉट एज अ मेन एलिमेंट. तो इतना सा अगर समझ नहीं आया तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ यू, मतलब इतना साल क्यों वेस्ट किया आपने, मेरे को ये लगता है. सो माई अप्रोच इज़ वेरी क्लियर कि मेरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है मॉडर्न मेडिकल साइंस को, बट आई एम अगेंस्ट पीपल हु टेक पिल्स फॉर एवरी छोटे छोटे चीज़ों के लिए. पेट में दर्द हो रहा है, पेन किलर ले लिया. थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, ये ले लिया. थोड़ा सा बुखार हुआ, मेडिसिन ले लिया.
वो नहीं होना चाहिए उतना, ये सब तो कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन ये क्लेम्स करना कि कैंसर रिवर्स हो सकता है योगा से, वो नहीं, वो गलत है। आप सपोर्टिंग एलिमेंट है, यू आर नॉट द मेन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कम्युनिटी, तो जो भी हम बोलते हैं उससे हमारा पूरा कम्युनिटी का बदनामी होता है। So that's why you have to be very responsible, and yoga teaching I feel is a very responsible job. Fourth, what I understood that my reputation will move faster than I do. मतलब suppose first जहाँ पे हमने टी बोर्ड इंडिया में अप्रोच किया था, तो उन्होंने पहले मेरा पूरा जो है सब कुछ निकाल दिया था कुंडली, कि ये कहाँ से इस टीचर ने किया है, कहाँ से है, बिलोंग करती है क्या नहीं है, सब कुछ इन्होंने जान के फिर ही मेरे को दिया था। तो वो मेरा रेपुटेशन है ना, जैसे मैंने रेपुटेशन बिल्ड किया। सपोज़ 2-3 जगह पे मेरा रेपुटेशन गंदा हो गया, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, बाकी आगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बोला कि इसको मत लो यार, शी इज़ वेरी बैड, उसका खुद का ही कुछ नहीं है, ये नहीं है, पैसों में झोल करती है। अगर ऐसा मेरा रेपुटेशन है तो कभी मेरे को काम नहीं मिलेगा। तो मैं किसी रूम में जाने से पहले मेरा रेपुटेशन पहले पहुंचता है, ये जानने की ज़रूरत है। रिसेंटली एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, तो लास्ट जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था, उस टाइम पे यहाँ पे असम में बहुत भारी बारिश हो रही थी। लाइक इट्स द टाइम, यहाँ पे पीक मॉनसून है। तो पीक मॉनसून में क्या हुआ कि एक जो है नदी है, नदी के इस किनारे हमारा टाउन है, उस किनारे विलेज है एक और। तो उस विलेज में एक ही कॉलेज है, ठीक है। तो वहाँ से हमें कॉल आया कि मैम आप अपना टीचर कोई भेजिए, हमें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए चाहिए। तो क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रिज टूट चुका था, तो हमारे आरोग्यम से कोई जा नहीं पाया। तो वहाँ पे जो टीचर मेरे जान पहचान के हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि यू हैव टू गो, आपको इतना जो है आरोग्यम विल पे इतना, ठीक है, हुआ। और फिर जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनको मैंने बोला कि सर आप मेरे को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना जो हमारा अमाउंट है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम तो नहीं आ पाएंगे। तो ही अग्रीड। तो फर्स्ट जो हमारा 50% पेमेंट था वो हमें एडवांस्ड ऑनलाइन मिल गया। नेक्स्ट 50% जो अमाउंट है वो आफ्टर द इवेंट दिया जाता है। तो इवेंट हो गया, सब कुछ हो गया, उस टीचर ने जाके जो है टीच भी कर लिया, करके वो टीचर आ गया। आरोग्यम को जितना पे करना था उसको पे भी कर दिया मैंने। फिर मैंने उन प्रिंसिपल को जो है 2-3 दिन मैंने बोला कि सर आप पेमेंट क्लियर कीजिए, आप इतना बचा है उतना बचा है। तो फिर उस प्रिंसिपल ने मेरे को बोला, सर ने, कि मैम आपका पेमेंट तो हमने उस टीचर को दे दिया था हाफ पेमेंट, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं। तो मैंने जिस टीचर को अपॉइंट किया था मतलब देखभाल करने के लिए, उसको नहीं पता था कि ऑनलाइन देना है, तो उसने कैश ही दे दिया उस टीचर को। मैंने बोला अरे, तो उस टीचर ने तो मेरे को बताया नहीं। देन आई कॉल्ड माई टीचर कि आपको यहाँ मिला, तो उसने बोला हाँ मिला। नाउ सी द रेपुटेशन दैट टीचर हैज़ मेड। जस्ट कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसों के लालच के लिए उसने अपना फ्यूचर के जो स्कोप है वो सारा खो दिया। तो नेक्स्ट टाइम मेरे को अगर उस कॉलेज से अगर कोई योगा प्रोग्राम का ऑफ़र आया भी, या उस एरिया से, उस विलेज से कोई भी योगा प्रोग्राम का ऑफ़र आया, आई विल मेक श्योर कि मैं उस टीचर को अपॉइंट ना करूं, है ना। व्हाट हैपन्स कि योर रेपुटेशन एक्चुअली प्लेज एवरी सिंगल थिंग फर्स्ट। तो कुछ चंद पैसों के लिए इस चीज़ को नहीं गंवाना चाहिए। सक्सेस मीन्स डिफरेंट नाउ। पहले मेरे लिए ये था कि स्टूडियोज़ खोलना है, बिज़नेस ग्रो करना है, और भी ज़्यादा इनकम होना है। ऑफ कोर्स वो तो अभी भी है गोल, बट सिर्फ वो नहीं है गोल। नाउ द गोल इज़ आई रियली वॉन्ट टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल। आई वॉन्ट टू गाइड मोर एंड मोर पीपल इन द राइट वे, एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे जहाँ पर भी हम जा रहे हैं वहाँ कोई गलत तरीके से योगा प्रैक्टिस ना कर रहा हो, मतलब मिस अलाइनमेंट में या फिर गलत जो है वे में वो करना, वो ना हो रहा हो। तो आई थिंक वो इसी जो है माइंडसेट से आया कि आप जब एकदम हाई एंड लो दोनों देख लेते हैं, मतलब सोसाइटी का दोनों एक्सट्रीम्स देख लेते हैं। तो आई हैव वर्कड विथ बिग गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑल्सो, एंड आई हैव वर्कड विद द पंचायत्स ऑल्सो। तो दोनों एक्सट्रीम्स आप जब देख लेते हैं,
आपको समझ आता है कि मतलब वी हैव टू इंक्लूड एवरीबडी, वी हैव टू बी इंक्लूसिव इन नेचर, नॉट एक्सक्लूसिव। योगा इज़ नॉट एक्सक्लूसिव, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। और मैंने ये चीज़ देखा, ये एक्सक्लूसिविटी और ये सारी चीज़ें ये ऑनलाइन टीचर्स ही करते हैं, जिन्होंने कभी बाहर जाके कहीं पे भी ऑफलाइन क्लास नहीं लिया, और अगर ऑफलाइन क्लास लिया भी तो वो क्रीमी लेयर ऑफ सेक्शंस में जो है लिया है। बहुत सारे लोगों को कंसिडर ही नहीं करते, ऐसे ये नहीं होना चाहिए। एवरीबडी हैव द राइट टू प्रैक्टिस योगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम आई वांट टू प्रैक्टिस एंड ऑल। जैसे हमारे TTC कंप्लीट होने के बाद मेरा 6:15 to 7 AM एक ऑनलाइन बैच रहता है जो प्रैक्टिस बैच है, टीचर्स ही वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और जो मेरे 4 पुराने क्लाइंट्स हैं वो लोग हैं। तो वो जनरल बैच मैं नहीं रखती, वहाँ पे किसी और बाहर लोगों को मैं इंक्लूड नहीं करती। तो वहाँ पे बहुत सारे 2-3 ऐसे टीचर्स भी हैं जो कुछ फैमिली कंस्ट्रेंट्स के कारण बाहर जाके नहीं कर पा रहे, मतलब अपना टीचिंग नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, लेकिन दे वांट टू प्रैक्टिस। तो उनके लिए जो फीस है क्लास का वो देना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को पता है ये लोग जेन्यून हैं, ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप ऐसे ही करो प्रैक्टिस, यू डोंट हैव टू पे मी। क्योंकि मेरे को जो लगता है कि उनके उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि लाख रुपए मैं लॉस में चल रही हूँ मंथ में, ऐसा नहीं होगा ना। 2-3-4 हज़ार का ही लॉस होगा मेरे को मंथ में। उतना बियर करने का तो कैपेसिटी मेरे पास है। तो अगर बियर करने का कैपेसिटी है मेरा, और इससे किसी 2 स्टूडेंट का रेगुलर प्रैक्टिस हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, वो अपना कुछ बिल्ड कर पा रहा है, और वो जेन्यून है, ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है, तो आई थिंक मेरा ये जो हेल्प करना वो बनता है। एंड आई हैव बीन इन द सेम सिचुएशन मल्टीपल टाइम्स इन माई लाइफ and nobody was there to help me, so I know this very feeling जब helpless feel होता है because financially आप strong नहीं होते but you want to practice and all। same हम स्टूडियो में भी करते हैं, स्टूडियो में 1000 रुपीज़ है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो 1000 रुपीज़ भी पे नहीं कर पाते, बट दे रियली नीड द प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा वैसे हैं, तो हम उनको जो है इंक्लूड कर लेते हैं, क्लास में इंक्लूड कर लेते हैं। बट यही चीज़ मैं किसी ऐसे लोगों के साथ नहीं करूँगी ना जो पे कर सकता है, उसके साथ मैं नहीं करूँगी ऐसा। सो यू नीड टू ड्रॉ अ बाउंड्री एंड you need to understand that it's an inclusive movement. So these are the lessons that I learned from the government projects that I do, and I think I am blessed enough कि ऐसे projects मिलते हैं and it keeps me grounded, it keeps me humble, and I think ये humbleness और ये grounded रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And of course your Mooladhara Chakra plays a very important role here, so we need to balance that also. तो मेरे में ये एक्सक्लूसिविटी कभी नहीं आता कि नहीं ये सिर्फ इनके लिए है, ऐसा नहीं आता। ऑफ कोर्स TTC कोर्स में मैं इससे नीचे प्राइस नहीं रख सकती, बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू पे माई टीचर्स ना, आई ऑल्सो नीड टू टेक वन ऐसा मिनिमम अमाउंट जिससे मेरा भी खर्चा चले। इससे कम होने से आई विल बी मेकिंग लॉसेस, वो इसीलिए इतना ही है, वो एक्सक्लूसिव नहीं है कुछ ऐसा। TTC 1.5 लाख का भी बिकता है, हमारा सिर्फ 30,000 का है। So if you feel I am the right person to guide you in your yoga teaching journey, feel free to contact us to register, to come to our TTC courses, workshops and everything, and start your journey with us. So to register in any of our courses or workshops, you can just call my team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.